मेरा नाम है विमल कुमार और आप देख रहे हैं विमल विथ न्यूज। अभी मैं हूँ झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत बसंतराय प्रखंड के मेदनीचक गांव में, जहां पर कि एक शिव पार्वती का मंदिर है। यहाँ पर 18 तारीख से एक सुंदर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ प्रारंभ होने जा रही है। और देखिए मैं दिखा रहा हूँ बाबा गुज्जरनाथ शिव पार्वती मंदिर मेदनीचक बसंतराय। देखिए एक सुंदर कार्यक्रम है। पूज्य देवी गुंजन किशोरी जी जो कि श्री धाम वृंदावन कई वर्षों से यहाँ आकर के अपनी सेवा दी है, जिसका एक खूबसूरत नमूना देखिए कि कितना सुंदर ये जगह है, कितनी पवित्र धरती है जहाँ पर कि इतना सुंदर कार्यक्रम होने जा रहा है। मैं दिखा रहा हूँ झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत बसंतराय प्रखंड के मेदनीचक गुज्जरनाथ श्रीधाम की मेदनीचक में जो गुज्जरनाथ शिव पार्वती मंदिर है, वहाँ पर 18 तारीख से एक भागवत कथा होने जा रही है। ये 18 तारीख को कलश यात्रा होगी सुबह में, और उसके बाद से ये 26 तक चलेगी। और पूज्य देवी गुंजन किशोरी जी जो वृंदावन धाम से चल के आई है। मैं दिखा रहा हूँ कितना सुंदर पंडाल बन रहा है, सुंदर पंडाल है। यहाँ पर अच्छे ढंग से काम भी हो रहा है। मैं देखिए और कितना अच्छा मैदान भी है कि 18 तारीख से 26 तारीख तक इस गुज्जरनाथ धाम शिव पार्वती मंदिर में मेदनीचक में एक सुंदर भागवत कथा धाम से चल करके गुंजन किशोरी जी आ रही है, उनका कार्यक्रम होने जा रहा है। आगे मैं यहाँ दिखाता हूँ कि हमारे कुछ जो व्यवस्थापक लोग, सुंदर पंडाल बना हुआ है। पंडाल देखिए देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, और देखिए पंडाल और सुंदर लग रहा है। और देखिए ये जो जहाँ पर कि व्यास गद्दी लगेगी, वहाँ देखिए मैं दिखा रहा हूँ कि कितने ढंग से ये इनको बनाया गया है, बनाया जा रहा है। अभी तो काम ही हो रहा है। और परसों यानी 18 तारीख को 8 कलश यात्रा होगी। उसके बाद एक पाली की कथा होगी जो वृंदावन धाम से चल के आ रही है श्री गुंजन किशोरी जी। कहा था कि यहाँ पर कि 18 तारीख से एक सुंदर कार्यक्रम होने जा रही है। यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा, यहाँ पर देखिए मैं दिखा भी रहा था, यहाँ पर वर्षों से श्रीमद् भागवत कथा होती है। श्री गुज्जरनाथ धाम शिव पार्वती मंदिर मेदनीचक में। मैं इस व्यवस्थापक मंडल से बात कर रहा हूँ। क्या नाम हुआ सर आपका? गणेश शाह। और आपका घर सर? घर मेदनीचक। घर मेदनीचक। सर ये कितने दिनों से यहाँ कथा होती है? कितने वर्षों से? कितने वर्षों? अगला 2024 में हुआ था 7 दिन, और अब की बार हम लोग 9 दिन का रखे हैं प्रोग्राम। ये 9 दिन क्या होगी? भागवत कथा। और ये कथा आप लोगों ने कराने का कैसे सोचा है? हम लोगों ने एक तो नवयुवक का दिल में इच्छा हुआ कि यज्ञ तो यहाँ बहुत बार पुराना सब बुढ़ा सब, मैंने इसके पहले यज्ञ भी होती थी। यज्ञ भी यहाँ 2-3 बार हुआ है। उसके बाद हम लोग का इच्छा हुआ कि यहाँ भागवत कभी नहीं हुआ है। नवयुवक सब लड़का बोला कि होना चाहिए, तो हम लोग इसके विषय में ऐसे चर्चा किए और चंदा करना शुरू कर दे। अगला बार भी किए धूमधाम से, बहुत अच्छा रहा। उसके बाद अब की बार हम लोग 9 दिन कर रहे हैं। ये भी रहेगा बहुत बढ़िया, सफल रहेगा, कहीं कोई तरह का त्रुटि नहीं है हम लोग को। अच्छा कार्यक्रम होगा। और मैंने पिछले साल भी देखा था, एक सुंदर कार्यक्रम यहाँ हुआ था। लोगों की अपार भीड़ उमड़ पड़ती है। तो आपके कार्यक्रम में क्या क्या होने जा रहा है? तारीख को 8 बजे कलश यात्रा हम लोग निकलेंगे, करीब 2-2.5 हजार लेडीज। कहाँ तक जाइएगा? मेदनीचक से मेन रोड होते हुए बसंतराय तालाब में जब कलश भरेंगे। एक बड़ी सुंदर बात आपने कही कि बसंतराय तालाब, जिसको बसंतराय माता भी कहते हैं, और दूर दराज से लोग यहाँ के स्नान करने आते थे, लेकिन आज वो पूरा कचड़े में तब्दील हो गया है। और आप वहाँ से जल भर के भी है, बगल में दुर्गा माँ का मंदिर भी है, और कचरा
होता है तो हम लोग को भी खराब लगता है। इसमें हम लोग समाज लोग चाहते हैं कि वो साफ सफाई हो, सरकार से कुछ उसमें सहयोग मिले। अच्छा, एक चीज बताइए कि वहाँ कलश यात्रा वहाँ से जाएंगे और वहाँ से कलश लेकर के यहाँ पर आएंगे लोग? जी हाँ, हम लोग रथ किए हैं, रथ के साथ जाएंगे कलश भरने के लिए, और वहाँ से लगभग 10-11 बजे कलश लेके फिर मेदनी चक पुनः। तो रात में क्या सभी लोग जाएंगे या कौन जाएंगे? जी हाँ, उसमें हम लोग का गुंजन किशोरी जी भी साथ में रहेंगे रथ पर, और हम लोग पीछे से कलश लेके लाइन लगा के सुविधा के साथ ले जाएंगे, कहीं कोई त्रुटि नहीं और होगा। फिर उसके बाद क्या फिर होगा? मेदनी चक प्रस्थान पुनः करेंगे 10 बजे। उसके बाद प्रोग्राम कितने प्रोग्राम उसी दिन सुबह शाम में फिर रहेगा 3 बजे से 9 बजे रात तक। 9 बजे, 3 बजे से 9 बजे, से 9 बजे रात 9 बजे तक। रात तक। जी हाँ, अच्छा, एक पारी कथा कराने का कारण क्या है? उसमें थोड़ा हम लोग को सुविधा होता है, हम लोग भी सुनते हैं बैठ के। दोनों टाइम हम लोग को मतलब नहीं मिलता है मौका, इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं सुनने उनने में, इसलिए एक टाइम करते हैं तो हम लोग भी बैठ के जितना हम लोग करने वाले हैं सब ग्रामीण भी सुनते हैं। एक टाइम में सुविधा हो जाता है, खिलौने पिलौने में भी कोई तरह का दिक्कत नहीं होता है। ये बोलिए कि श्रीमद् भागवत कथा कराने का राज क्या है? ये कोई राज नहीं है, ये हम लोग को इच्छा हुआ कि भागवत मेदनी चक में नहीं हुआ था, इसलिए होना चाहिए। होना चाहिए। जी हाँ। जब भागवत कराते हैं उस समय क्या आपके यहाँ पूरा निरामिष रहता है इस क्षेत्र में? पूरा निरामिष तो उस दिन गांव में लहसुन प्याज लगभग बंद कर देता है, और निरामिष से रहता है, दारू ताड़ी सबसे परहेजे रहता है, गांव में शांति रहता है, कहीं कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है। और ये बताइए कि जब भागवत होती है उस समय आप लोग कैसा महसूस करते हैं? बहुत हम लोग क्या कहें, हर्ष होता है कि गांव में हो रहा है, और अगल बगल वाला भी बोलता है कि ना आप लोग बहुत अच्छा कार्यक्रम करा रहे हैं, इस तरह का होना चाहिए। हम लोग भी साथ देंगे और दे रहा है अगल बगल का जनता, और हर्षोल्लास के साथ हमको लगता है कि कहीं पूरा गांव हर्षोल्लास के साथ खुशी मनाता है। ये टेंट कहाँ से आया आपका? ये आया है गोड्डा का बजा है, और इसमें कुछ कैथिया का टेंट है। टेंट का नाम क्या है? टेंट का नाम है विकास यादव टेंट, यही ना है जी, विकास टेंट हाउस कैथिया। देखिए, ये फगुआ के पहले बसंती बयार चल रही है, वो हवा शरीर पर बड़ा मजा आ रहा है, और फिर वो मजा आएगा जब श्रीमद् भागवत कथा होगी। चकाचक लोगों के दिल में एक उमंग होगा कि हमें भागवत कथा सुनना है। और फिर मैं इनसे बात करता हूँ, क्या नाम है सर आपका? विश्वनाथ प्रसाद यादव। और यही घर है? मेदनी चक घर। और आप क्या काम करते हैं? हम तो कदमा पंचायत के उप मुखिया प्रतिनिधि हैं। तो ये कार्यक्रम कराने के बाद कैसा लगता है? कार्यक्रम कराने के बाद शांति, आत्मा को शांति मिलता है, प्रेम भाव जागता है, और क्षेत्र खुशहाल रहता है। कथा होने के बाद आप लोगों ने जीवन में क्या क्या परिवर्तन लाया है? भागवत कथा होने के बाद गाँव में जैसे कि आदमी नशों खोरी, कोई रास्ते से भटक रहा है, तो इस आस्था में आके उसको तो कुछ शांति मिलता है और सुधरने का मौका मिलता है। समाज को, इस पंचायत को या क्षेत्र को सुनने के बाद कुछ तो महसूस होता है, सुधार होता है समाज, और धर्म के प्रति जागरूक बढ़ता है। और क्या कर सकते हैं? धर्म के प्रति जागरूक बढ़ती है, आस्था होती है, विश्वास होता है, और कम से कम वो जो 4 घंटा 5 घंटा लोग जो आते हैं उस समय उनका दिमाग भटकता नहीं है। आप इस संबंध में क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है। हमारे पूज्य देवी गुंजन किशोरी जी मेदनी चक शिव मंदिर के प्रांगण में इस पावन धरती पर जब पधारते हैं ना, तो यहाँ का जितना भी भक्तगण है सब एकदम शांत मन भाव से उसके कथा का रसपान लेते हैं, और एकदम कहीं किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं, और सब सुनते हैं, और उसका जो है नियम संगत वो करते हैं। और सारे हमारे चारों इलाका के आदमी यहाँ से आते हैं। खुशनुमा माहौल। मैं जैसे ही कह रहा हूँ कि फगुआ के पहले और बसंती बयार
और भीनी भीनी जो पूर्वैया हवा चल रही है, इसमें वो मज़ा जो श्रीमद् भागवत सुनने का जो मज़ा है, इसमें मानो मानो चार चांद लगा रहा है। देखिए हमारे भाई साहब पूरा काम धाम छोड़ के यहाँ लगे हुए हैं। क्या पूरा काम ना, तो अभी 1-1.5 महीना से जो है इसी में लगे हुए हैं। और ये जो व्यवस्था करने में आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग तो ये पहले से दिमाग बना लिए हैं कि 18 फरवरी से हम लोगों का प्रोग्राम है, तो व्यवस्था तो पहले से करना ही होगा। 18 यहाँ 10 बजे यहाँ से कलश भरने के लिए बसंतराय तालाब, मोटा मोटी जो है ना 5-10 हज़ार की संख्या में लोग जाते हैं पैदल यहाँ से, और फिर वहाँ से जल लेके यहाँ आते हैं। कुमारी कन्या 3100 4100 जो जितना होता है, हम लोग अगला बार तो 5000 लमसम में यहाँ से गए थे। और उनको कोई कष्ट नहीं होता है नहीं, रास्ते कोई कष्ट नहीं रास्ते में, एकदम सब खेलते हंसते जाते हैं, गाजे बाजे के साथ फिर आते हैं। और व्यवस्था भी रहते हैं साथ में प्रशासन का भी। चलिए मैं बता देना चाहता हूँ कि झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत बसंतराय प्रखंड के इस मेदनी चक श्री गुज्जरनाथ धाम मंदिर में, शिव पार्वती मंदिर में 18 तारीख से 26 तारीख तक एक सुंदर श्रीमद् भागवत कथा किशोरी जो वृंदावन धाम से चल के आ रही है, उनके मुखार विंद से श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन का श्रवण किया। आपके क्या नाम बताया? विश्वनाथ प्रसाद यादव। श्री विश्वनाथ प्रसाद यादव जी यहाँ के उप मुखिया भी हैं। इन्होंने बताया कि हम लोग इसमें व्यस्त रहे, और मैं दिखा रहा हूँ आगे। देखिए सुंदर पंडाल है, कितना सुंदर पंडाल है। देखिए चारों ओर लोग काम कर रहे हैं, और देखिए यहाँ पर कितना सुंदर ये व्यास गद्दी का ये मंच, ये व्यास गद्दी का मंच आप लोग बनवा के रखे हैं पहले से? हाँ, पहले से बनवा कर, अगला बार तो बनाए थे, जिसे होता है ना टेंट वाले से। अब की बार हम लोग सोचे कि नया इसका बना के इस पे उद्घाटन हम लोग करेंगे। और उद्घाटन नहीं हुआ है? नहीं, अभी उद्घाटन तो नहीं हुआ है। यहाँ के हमारे मंत्री अभी जो वर्तमान में है, हाँ। श्री संजय प्रसाद यादव, और उसकी पत्नी श्रीमती कल्पना देवी जी भी आएंगे इस कलश यात्रा में। अगला बार भी पूर्व जिला परिषद चेयरमैन कल्पना देवी जी साथ में थे बसंतराय तक। चलिए धन्यवाद।